में, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने गांव में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में यही विचार, यही संदेश दीजिए कि बाबा साहब का क्या उद्देश्य था और हमको किस तरीके से अपने समाज को संदेश देना चाहिए। जिस दिन आप लोग उनके बताए हुए रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिक मिशन पूरा हो जाएगा। मिशन पूरा करने की और जन्मदिन जयंती मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलिए भैया, सही है? जन्मदिन जयंती साल में एक दिन मनाते हैं और पूरे साल हम लोग सोते हैं। लेकिन मुस्लिम भाई से पूछिए, वो डेली कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो डेली कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसलिए उनमें एकता है और हमें आप में एकता नहीं है। तो हमको आपको क्या करना चाहिए? एकजुट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? कुछ टाइम पहले आपके बीच में इलेक्शन आया और चला गया। संविधान आपका खतरे में है कि नहीं है? बोलिए। है, पानी रखे हैं, दीजिए। अरे कुछ नहीं नहीं, सिर्फ पानी पे। तो बोलिए, संविधान खतरे में है कि नहीं है? संविधान बचाना चाहती हो? संविधान क्या है? हमारा आपका मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है, प्राण है कि नहीं है? तो हमको आपको इसके लिए अपने जान की बाजी लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? बोलिए। लगावे। हाँ भाई, जान के बाजी लगाई। क्या जाना थी भाई? अच्छा, भीम बाबा का हमें ना मालूम। भीम बाबा को मानने वाले लोगों से मेरी सवाल है कि कुछ टाइम पहले आप लोग सुने तो बड़ा खलबलाहट मचा अपने अंदर कि संविधान खतरे में है, मान सम्मान खतरे में है, रोजगार खतरे में है, महंगाई बहुत ज्यादा है, कैसे हम लोग जिंदगी जिएंगे? बातचीत करती हैं आप लोग, लेकिन क्या बातचीत करने से कोई खतरा कम हो जाएगा? नहीं राय बतावा तो खतरा से। अच्छा, हम रास्ता दिखाने आपको आए हैं। रास्ता हम दिखाने आए हैं। अगर हमारे साथ आपको चलना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले हम अपने जालिम सितम को खुद सहेंगे और आपको ऐसे आड़ करे रहेंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे। तब हमारा साथ देगी? सब लोग देंगी? हमारा साथ देंगी? नहीं। अभी जब मेन पॉइंट की बात आएगी तो आप लोग बिखर जाएंगे, भाग जाएंगे। हाँ तो कहीं अब भैया किनारा खड़ी करके धकेल दे, ओढ़ के जावे का। आपको बचा के रखेंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे। चलिए, बढ़िया है। हाँ भाई, बढ़िया। अच्छा तो देखिए, संविधान तुम्हारा खतरे में है और खतरा कहने से खतरा खत्म होने वाला नहीं है। देखिए, उस टाइम की मैं बात आपको बताने जा रही हूँ जिस टाइम आपको आपका संविधान बड़े मुश्किल से बना है। संविधान कहने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन संविधान कितने मुश्किल से बना है ये आप लोग नहीं जानती हैं। जो लोग संविधान की किताब को पढ़ते हैं उनसे आप लोग पूछिए कि संविधान कितने मुश्किल से बना। इसी संविधान को लिखने के लिए, इसी संविधान की किताब को पढ़ने के लिए, इसी जो है बाबा साहब इसी समाज के लिए कितना त्याग किए, कितना बलिदान दिए, कितना संघर्ष किए, कितना उनको जालिम सितम सहना पड़ा। लोगों ने क्या क्या नहीं उनको कहा, लोगों ने कितना मुसीबत उनको दिया, लेकिन बाबा साहब कहीं से हार माने? कहीं से हार माने? नहीं हार माने। हमारी पूज्य माता रमाबाई जो है बाबा साहब के लिए इतना त्याग की, इतना बलिदान दी। आज जो हम एक साथ बैठे हैं, हमारा आपका इतना जो है बढ़िया से बैठने का कोई हक अधिकार नहीं था। उस समय की बात मैं कर रही हूँ जब हमारे समाज के लोग बिल्कुल अनपढ़ थे, बिल्कुल कुपढ़ थे, बिल्कुल अशिक्षित थे। उस समय केवल हमारे मसीहा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी पढ़ लिख रहे थे और उनको भी लोग पढ़ने लिखने नहीं देते थे। उनके पूरे बदन पे कपड़ा नहीं हुआ करता था, वो लिंगोटी धारण करके स्कूल में जाते थे। उनके जो है पेट के लिए, भूख मिटाने के लिए पूरा खाना नहीं हुआ करता था। उनको स्कूल के अंदर पानी नहीं पीने देते थे। फिर भी बाबा साहब हमारे जो है हार नहीं माने, पढ़ते गए, लिखते गए। और जो हराने वाले लोग हैं उनका इतिहास मिट गया, और जो हराने वाले लोग हैं उनका इतिहास मिट गया, नामो निशान मिट गया। और जो जीतने वाले लोग हैं, जिताने वाले लोग मिट गए, हराने वाले लोग मिट गए। और हमारे बाबा साहब जो है आज उनका जीता जागता उदाहरण आज अपने देश में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में इतिहास है कि नहीं? बोलो। मिटाने वाले लोगों का कहीं इतिहास है? मिटाने वाले लोग खुद मिट गए, और जो है मिटने वाले लोगों को नाम देखिए कितना उजागर हो गया। सही है कि नहीं है? क्या उतना त्याग आपको नहीं करना है? अगर वो महान व्यक्ति इतना त्याग, इतना बलिदान, इतना संघर्ष कर सकता है, हम आप तो बहुत सारे लोग हैं आज साथ की नहीं, बहुत सारे लोग हैं। तो एकजुट हो करके, साथ में रह करके, सभी लोग मिल करके किसी काम को हासिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलो।
अब नहीं बोल रही हूँ, काहे अब प्लस पॉइंट आ गई तो नहीं बोल रही हूँ। ना बोले साथ देती रहो, अगर आप लोग थोड़ा बोलते रहो, आप लोग नहीं बोलते तो मुझको गर्मी लगती है। सही घबराहट आई जाती ऐसा कुछ नहीं, कुछ वैसे हंसने तुम्हारे कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, हमारी आदत बन गई है। देखिए बाबा साहब भी नहीं बन पाए होते। आप लोग महिला हैं, अगर हमारी पूज्य माता रमाबाई उनका साथ नहीं दी होती, बाबा साहब नहीं बन पाए होते अगर हमारी पूज्य माता रमाबाई उनकी साथ नहीं दी होती। लेकिन बाबा साहब के विषय में, बाबा साहब को आगे बढ़ाने में, बाबा साहब को आगे बढ़ने में इतना वो साथ दी कि बाबा साहब का आज नाम रोशन है और पूरी दुनिया में रोशन है। तो माता रमाबाई उनके साथ इतना त्याग की कि माता रमाबाई, अगर यही जान लीजिए, यही मनुवाद के लोग जो आपको हम बताए कि कौन है 15% के लोग, आप लोग नहीं जानते चाचा जी बता दिए। 15% के लोगों ने कहा कि हम तुमको ना ही आगे बढ़ने देंगे और ना ही तुमको पढ़ने देंगे। लेकिन बाबा साहब अपने में ठान लिए कि अगर मैं पढ़ा लिखा होते हुए मैं एक अकेला व्यक्ति पढ़ लिख रहा हूँ, मेरे साथ इतना अत्याचार, मेरे साथ इतना जुर्म, मेरे साथ इतना अन्याय अगर हो रहा है तो मेरे समाज का क्या होगा। उन्होंने, अरे वो उजड़ गया उनका पूरा बसा हुआ चमन, उजड़ गया उनका पूरा बसा हुआ चमन, बिखर गए उनके पूरे परिवार, लेकिन वो हार नहीं माने। वो कैसे व्यक्ति थे, 4 बच्चे उनके बलिदान हो गए, बिना कफन के दफन हो गए। लेकिन क्या आप लोग सोचते हैं उनके विषय कभी? सोचते हैं? आप लोगों को सुंदर खाना मिलता है, आप लोगों को सुंदर कपड़ा मिलता है, आप लोगों को साफ पानी मिलता है, आप लोगों के बच्चे स्कूल में बढ़िया स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आज पढ़ते हैं, आज